ये कहानी है दुआ नाम की एक लड़की की, जो शिमला की रहने वाली थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके परिवार में बस उसकी दादी बची थी। लेकिन हालात ऐसे बने कि नैनी नाम की एक औरत ने दुआ को गोद लिया और पढ़ाई के लिए दिल्ली के एक हॉस्टल में भेज दिया। आज उस बात को पूरे 15 साल हो चुके थे और अब दुआ अपनी दादी से मिलने शिमला के उस पुराने घर की ओर जा रही थी। घर वापसी। वो घर बहुत ही सुनसान जगह पर था। आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। पुराना जर्जर मकान, दीवारों पर सीलन, लकड़ी की खिड़कियां और हर कोने से अंधेरा रिश्ता हुआ। जैसे ही दुआ ने दरवाजा खोला, उसकी दादी उसे देखकर मुस्कुरा दी। दुआ भी खुशी से उनकी बाहों में समा गई। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, मानो आंखें मुस्कुरा ही नहीं रही थी। पहली रात। खाना खाने के बाद दुआ थोड़ी देर बाहर टहलने निकली। रात ठंडी थी, हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। वो जैसे ही घर वापस लौटी, उसने देखा उसकी दादी खिड़की से उसे अजीब और ठंडी नजरों से घूर रही थी, मानो वो जम सी गई हो। लेकिन जब दुआ अंदर आई, खिड़की पर कोई नहीं था और दादी तो अपने कमरे में सो रही थी। शायद वहम होगा, दुआ खुद को समझाकर सोने चली गई। खटकता है। रात का ठीक 1 बजा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। दुआ चौंक कर उठ बैठी। इतनी रात को कौन? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल की धड़कन मानो गले में अटक गई हो। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वो डर के मारे फिर से बिस्तर पर जा लेटी। लेकिन तभी तेज हवा चली, खिड़की के शीशे हिलने लगे, बिजली कड़कने लगी और अचानक दरवाजा इतनी जोर से पीटने की आवाज आई कि पूरा कमरा हिल गया। दुआ कांपते हुए दरवाजा खोली और देखा बालकनी दुआ को घूर रही थी। दुआ कांपती आवाज में बोली, दादी आप बाहर क्या कर रही हो? लेकिन जवाब देने के बजाय दादी अचानक पागलों की तरह कूदते कूदते जंगल की तरफ भाग गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी जानवर जैसी लग रही थी। डर के बावजूद दुआ उसके पीछे गई। घने अंधेरे जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। पेड़ों से चिड़ियों की चिल्लाहट, उल्लू की हूट और कहीं कहीं औरतों जैसी चीखें। थोड़ा अंदर जाने पर उसने देखा, उसकी दादी जमीन पर बैठी थी,
पीठ उसकी तरफ। उसकी सांसें भारी और डरावनी थी, जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। दुआ डरते डरते उसके पास पहुंची और कांपते हाथों से कंधा छुआ। दादी। अगले ही पल एक खौफनाक गुर्राहट गूंज उठी। दादी धीरे धीरे पीछे मुड़ी और दुआ ने देखा, उसकी दादी के मुंह में एक जिंदा बिल्ली दबाई हुई थी। बिल्ली की आंखें बाहर निकल चुकी थीं और उसका खून दादी के मुंह से टपक रहा था। दादी की जीभ पर बहता लाल खून और वो शैतानी मुस्कान। दुआ चीख पड़ी और भागकर कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन दादी भी अब उसके पीछे थी। तेज तेज दहाड़ती हुई, जमीन पर हाथ पांव पटकते हुए, दीवारों से टकराते हुए। दुआ कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर से दादी दरवाजा पीटती है और खौफनाक आवाज में चिल्लाती है, आज तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी, तेरी हड्डियों को चबा जाऊंगी, तेरे जिस्म को नोच खाऊंगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती है। दुआ रोते रोते कोने में सिमट जाती है। अचानक सब शांत हो जाता है। घर में मौत जैसी खामोशी। दुआ ने सोचा शायद दादी चली गई, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके कमरे में एक खिड़की भी है। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ नजर डाली, दादी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ, आंखें और भी लाल जैसे जल रही हों। अगले ही पल दादी ने जोर से सिर मारा और कांच टूट गई। अब वो कमरे के अंदर थी। दुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। दादी झपट कर दुआ पर गिरती है। दुआ जमीन पर गिरती है और देखती है। दादी अपने लंबे, नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ने वाली है। डर से दुआ ने सिर आगे किया और दादी के मुंह में उसके बाल फंस गए। दुआ ने पूरी ताकत से दादी को धक्का दिया। दादी पीछे गिरी और टूटा हुआ कांच उसके पेट में घुस गया। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी, लेकिन दादी अब भी पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी आंखें दुआ पर टिकी थीं, जैसे अभी भी वो उसे खा जाएगी। दुआ कांपते हुए एक बड़ा कांच का टुकड़ा उठाती है और सीधे उसकी आंख में घोंप देती है। दादी की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा और उसी पल बाहर सूरज की पहली किरणें फैल गईं। कमरे में खून, चीखें और टूटा हुआ सन्नाटा छोड़कर एक लंबी खामोशी छा गई।